इस पॉडकास्ट में हम ये जानेंगे कि वक्फ बोर्ड होता क्या है और उसके भारत में अब तक क्या प्रभाव रहे हैं। तो उससे पहले वक्फ आखिर होता क्या है। वक्फ वो होता है संपत्ति जिसे अल्लाह के नाम कर दिया गया हो। वाकिफ वो व्यक्ति जो संपत्ति दान कर रहा है। मुल्तवी वो व्यक्ति जो संपत्ति का प्रबंधन करता है। वक्फ बोर्ड यानी कि ऐसा बोर्ड जो इन संपत्तियों का प्रबंधन और निगरानी करता है। अगस्त 2024 में जो है कि लोकसभा में एक बिल पेश किया गया जो कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल था। हालांकि भारी विरोध के कारण जो है कि इसको संयुक्त कमेटी के पास भेज दिया गया और इस समिति के अध्यक्ष बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल थे। हालांकि इस समिति में शामिल विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि उनके सुझाव और बदलावों को खारिज कर दिया गया है। वक्फ बोर्ड का जो नया संशोधन बिल है उसमें क्या क्या प्रावधान है। तो नए बिल के अनुसार वही व्यक्ति दान कर सकता है जिसने 5 साल लगातार मुसलमान धर्म का पालन किया हो, यानी मुसलमान हो, और दान की जा रही संपत्ति का मालिकाना हक रखता हो। वक्फ एक्ट में 2 तरह की संपत्ति का जिक्र किया गया है। पहला वक्फ जो अल्लाह के नाम पर होता है, यानी ऐसी संपत्ति जिसे अल्लाह को समर्पित कर दिया गया हो और जिसका कोई वारिस हक बाकी न बचा हो। दूसरा वक्फ जो है वक्फ अलल औलाद, यानी कि ऐसी संपत्ति जिसकी देख रेख वारिस करेंगे। इस दूसरे प्रकार के वक्फ में नए बिल का प्रावधान किया गया है। उसमें महिलाओं के विरासत का अधिकार खत्म नहीं होना चाहिए। ऐसी दान की हुई संपत्ति एक बार सरकार के खाते में आ गई तो जिला कलेक्टर उसे विधवा महिलाओं यानी कि बिना माँ बाप के बच्चे कल्याण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस बिल में जो है कि डीएम के अधिकार को भी विस्तारित किया गया है। ऐसी संपत्ति या जमीन अगर पहले से ही सरकार के कब्जे में है और वक्फ बोर्ड जो है कि संपत्ति का दावा कर रहा हो तो नए बिल के अनुसार जो है कि जो दावा कर रहा है वक्फ बोर्ड डीएम के विवेक पर निर्भर करेगा। नए बिल के अनुसार कलेक्टर सरकार के कब्जे में मौजूद वक्फ के दावे वाली जमीन के बारे में अपनी रिपोर्ट जो है कि सरकार को भेजेगा। कलेक्टर की रिपोर्ट के बाद अगर उस संपत्ति को सरकारी संपत्ति मान लिया गया है तो राजस्व रिकॉर्ड में वह हमेशा के लिए सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज हो जाएगी। और सबसे बड़ी यह बात है कि जो ये बिल आया है उसमें वक्फ बोर्ड के सर्वे के अधिकार को एकदम खत्म कर दिया गया है। बिल के प्रावधान के अनुसार वह जो है कि सर्वे नहीं कर सकता और न ही ये बता सकता है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है या नहीं है। इस वक्फ बोर्ड में जो सर्वे कमिश्नर हुआ करते थे उनके पास जो है कि दावे वाली संपत्तियों का सर्वे का अधिकार हुआ करता था। मगर यह जो प्रस्तावित बिल है सर्वे कमिश्नर के पास जो सर्वे का अधिकार हुआ करता था वह पावर लेकर के जो है कि जिले के कलेक्टर को दे दिया गया है। प्रस्तावित बिल के अनुसार जिन पे आपत्तियां हैं वह वक्फ पे काउंसलिंग के स्वरूप का भी है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में सभी सदस्यों का मुसलमान होना अनिवार्य था, यह पहले का था। मगर अब जो है कि प्रस्तावित विधेयक में उसमें 2 गैर मुस्लिम सदस्यों के प्रावधान को भी जोड़ दिया गया है। इसके साथ ही जो सेंट्रल वक्फ काउंसलिंग बोर्ड है उसमें 2 महिलाओं सदस्यों का भी होना अनिवार्य कर दिया गया है।